हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो भर्ती है, विज्ञापन आया, उसका सारा डिटेल देखने वाले हैं। अर्थात आज हम लोग देखेंगे कि कब फॉर्म भरना है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, आदि आदि जितने सारे चीज आप में डाउट है वो सबको क्लियर होगा यहाँ पर, और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास ये है कि रिक्त पदों की संख्या बता दिया जाए, जिससे सबको आपको मालूम चल गया होगा कि ये पोस्ट आ चुकी है। तो हमारे दिमाग में आएगा कौन ले रहा है, तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये पोस्ट जारी किया गया, और लेगा तो व्यापम लेगा। ये परीक्षा को लेने वाला व्यापम है। और सीधा हम आ जाते हैं कि दो प्रकार की परीक्षा होंगी, एक खुली सीधी भर्ती परीक्षा और एक परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा। दोनों में अंतर यह है कि खुली सीधी भर्ती वाली परीक्षा में वो व्यक्ति ऐसे जो स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट जो केवल स्नातक परीक्षा पास है या उससे ऊपर पास है, वो भर सकते हैं। और परिसीमित सीधी भर्ती वाले में ऐसे उम्मीदवार भी भर सकते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बस इतना अंतर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अलग उनको 220 पद निकले हैं, और जो खुली भर्ती निकला है उसके लिए 220 पद निकले हैं। तो आपको जो खुली भर्ती वाले वो अपने आप को 220 में ही मानेंगे, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी अपने में 220 लेके चलेंगे। और 220 पदों में अनारक्षित 92 है, अनुसूचित जनजाति 71, अनुसूचित जाति 26, अन्य पिछड़ा वर्ग 21, टोटल 220। इसमें से जो हैंडीकैप वर्ग को 5-5-5 ऐसे छूट दिया गया, अलग अलग कैटेगरी का खा बनाया गया है दिव्यांग वर्ग लोगों के। परिसीमित भर्ती के लिए भी जो है वो अनारक्षित 92, अनुसूचित जनजाति 70, अनुसूचित जाति 27, अन्य पिछड़ा वर्ग 31 और 220 का, और इसमें भी छूट दिया गया है जो दिव्यांगजन है। अब आता है पद की संबंध में जानकारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हाँ, अब है कि पात्रता। अब पात्रता में इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या होगी। तो अपन ये कहते हैं खुली सीधी भर्ती होती है, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के समतुल्य उपाधि मांगा है। और ये भी कह दिया कि निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में अवश्य हो जानी चाहिए। आवेदन पत्र अंतिम तिथि क्या है भाई, अंतिम तिथि 30 तारीख है, 30 जुलाई यहाँ पर अंतिम तिथि इसका है। 30 जुलाई 2023 तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो मान्य नहीं होगा, सीधा सीधा कहा गया है। परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए यह बोला गया कि भाई 10+2, यहाँ बोला 10+2 पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए कम से कम। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक में अवश्य हो जाना चाहिए, इनके लिए भी ये कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि 10 इनको छूट मिलेगा, 10+2 मैंने 12वीं परीक्षा भी उत्तीर्ण किया, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। और 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक की सतत सेवा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय या आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए पूर्ण करते हुए चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन दौरान कार्यरत हो। माने जो भी जो परिसीमित भर्ती में अभ्यर्थी होंगे उनको लगातार 5 साल तक सेवा देते रहना होना चाहिए, ये बोला गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर जो खुली भर्ती वाले हैं आयु सीमा, उनका न्यूनतम आयु 21 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष बोला गया है। न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष होगा। अगर आप ये छत्तीसगढ़ के विशेष करके निवासियों लोगों के लिए, वैसे छत्तीसगढ़ के लिए ये पद निकाला गया है यहाँ पर। और अगर आप SC है, ST है, OBC है, तो अधिकतम 5 वर्ष का छूट देते हुए 45 वर्ष तक का आपको छूट परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। जबकि परिसीमित सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष किया गया, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम आयु 45 वर्ष किया गया है यहाँ पर। और आयु का ध्यान रखेंगे, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। यहाँ पर आप एक दिन भी छोटे बड़े होते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, बड़े होंगे तो चलेगा। यहाँ पर छोटे हुए 1 जनवरी 2023 से थोड़ा भी छोटे हुए, एक दिन भी छोटे हुए तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इतना याद रखना। इसमें आपको डेट निकालना कि आपकी आयु अगर खुली भर्ती में 21 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं और अगर परिसीमित भर्ती है तो 25 वर्ष आप कंप्लीट कर रहे हैं।
और आवेदक आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अधिकांश के लिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। इसके बाद हम चलते हैं सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जिसको आपको देखना होगा। खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अर्थात ज्यादा पहले भी क्वेश्चन 100 याद रखेंगे, पहले भी प्रश्न संख्या 100 ही होती थी, माने पहले भी प्रश्नों की संख्या 100 होती थी, और लेकिन प्रत्येक प्रश्नों में जो 2 अंक का होता था इसलिए पूर्णांक 200 हुआ करता था। लेकिन इस बार 100 प्रश्न है और 100 ही पूर्णांक है। और एक चीज और कि समय अवधि घटा दी गई, पहले 3 घंटा था अभी 2 घंटा कर दिया गया, माने समय अवधि को यहाँ घटा दिया गया, 3 घंटा की जगह 2 घंटा कर दिया गया, मतलब कंपटीशन थोड़ा बढ़ा दिया गया। प्रश्नों की संख्या वही है 100, बस ये है कि पहले 2 अंक मिलते थे अब 1 अंक मिलेंगे, समय 3 घंटा होता था अभी 2 घंटा हो गया। तो महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित योजना एवं कार्यक्रम 20 अंकों का, बस यही समझिए, पहले 40 था अब 20 हो गया। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग उद्देश्य एवं दायित्व सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी की सेवाएं उद्देश्य हितग्राहियों का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड आदि। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है। कुपोषण वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर टीकाकरण, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों की होने वाली बीमारियां, पोषक तत्व में कमी के कारण होने वाली बीमारियां शामिल किया गया। और यहाँ पर थोड़ा सा बदला है, ये विभागीय केंद्र योजना, विभाग के केंद्र प्रवर्तित योजना, पहले जो 21 का जो सिलेबस था उससे हटके है, क्योंकि 21 में पुराने हो गए थे। इसमें कुछ नए जो योजनाएं हैं उसको जोड़ा गया। मिशन शक्ति सामर्थ घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण ट्रेंड हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन एवं सखी निवास, मिशन शक्ति के सबल घटक अतः राखी, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, मिशन बात्सल, पूर्व एकीकृत बाल संरक्षण योजना की योजनाएं कार्यक्रम संस्थाएं आदि, और पोषण अभियान अपूरक पोषण कार्यक्रम, ये थोड़ा सा बदला गया। विभाग राज्य की मद की योजनाएं अधिकांश वही है, कुछ जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा ECE ये जोड़ा गया है। सुचिजा योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नौनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन भ्रमण ये जोड़ा गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन आदि कुछ कुछ जोड़ा गया। और जहां तक अधिनियम की बात किया गया तो अधिनियम में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। पिछले जो सिलेबस था उसी के तहत रख किया गया, अर्थात बाल विवाह प्रतिषेध 2006, 2007, दहेज प्रतिरोधक नियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005, बाल श्रमिक प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एवं अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण 2015 संशोधन 2021 और 2016 संशोधन। समान मानसिक एवं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न होंगे, इसमें 40 क्वेश्चन 40 अंक के होंगे। विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, जितने भी आप देखते हैं रीजनिंग के, इस सारी चीज को आपको देखना होगा। तर्क करना, छत्तीसगढ़ संबंधी इतिहास के बारे में जानकारी, खेल साहित्य, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ संबंधी घटनाक्रम, भारत के संविधान के बारे में, भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में, भूगोल और सामान्य विज्ञान के लिए। और हिंदी में वही आपको देखना 15 क्वेश्चंस आएंगे, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, दिसिज। उसी प्रकार जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे, नाउन, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव वेस्ट, पैसिव वेस्ट, टेंस आदि आदि। और सामान्य गणित भी दिया गया है जिसमें दार्शनिक प्रणाली, संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज और लाभ हानि, ये 15 क्वेश्चंस आएंगे।
इस प्रकार अगर देखा जाए तो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम भी बिल्कुल सेम है, जो मैं आपको बताया हूं वही सेम है। आपको केवल अंकों का हेर फेर है, मतलब उसमें आपका जो 20 अंक दिया जा रहा था इसमें 60 अंक दिया जा रहा है। बस यह है कि घटा 100 क्वेश्चन होंगे, पहले भी 100 थे। पूर्णांक 100 होंगे, पहले 200 थे। समय अवधि 2 घंटा, पहले 3 घंटा था। बस ये अंतर है, बाकी सिलेबस में कोई अंतर नहीं, बस इसमें अंतर है। इसमें उसमें पहले जो सीधी भर्ती वाले थे उसमें 20 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, इस बार इसमें 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, माने 120 क्वेश्चन पर। बस इसमें अंतर है, बाकी किसी में अंतर नहीं है। आप अगर देखेंगे तो पूरा सिलेबस में ये 120 का विभाग संबंधित योजनाएं सब, और मानसिक सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, सॉरी समान मानसिक योग्यता का 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आएंगे, और समान गणित में 10 क्वेश्चन आएंगे। बाकी कुछ भी अंतर नहीं किया गया, सिलेबस जस्ट के 10 है। तो अब हमको दूसरा जो टॉपिक उठाना है ये देखना है। हाँ, थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म कब भराया जा रहा है, एक चीज और देख लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 5/7/2023 बुधवार से स्टार्ट हो गया। 5/7/2023 बुधवार से स्टार्ट हो गया, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 30 तारीख तक। 30 तारीख तक आप भर सकते हैं, रात्रि 11:59 मैंने 12 बजे के पहले। और त्रुटि सुधार आप 31/7/2023 तक एक दिन आपको दिया गया त्रुटि सुधार करने के लिए, तो आपको फॉर्म भर देना है। बाकी विशेष कुछ भी इसमें नहीं है, आप स्वयं घर में भर सकते हैं। परीक्षा केंद्र आवंटित जो व्यापम ही करेगा, ये कहाँ कहाँ आपका परीक्षा केंद्र होगा और क्या होगा, बाकी कुछ ये आपका परीक्षा केंद्र दिए हैं, जिसमें 29 परीक्षा केंद्र बनाया गया, सही सही आप किसी में भी परीक्षा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमको कैसे पढ़ना चाहिए और पुस्तक का चयन। अब हमारे पास टॉपिक आता है, ये मैंने सिलेबस आपका कवर किया था, सिलेबस आपको बताया था कि ऐसे सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस परीक्षा को पास करने के लिए ओल्ड पेपर, तो आपको ओल्ड पेपर का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी तक 3 यहाँ पर हुए छत्तीसगढ़ में, 2009 का, 2013 का, 2021 का। 2009, 2013, 2021 ये आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा नेट आपके पास, मोबाइल चलाता है, नेट में ओल्ड पेपर आप सर्च करोगे, आपको फ्री फंड में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में पुस्तक चयन जो मेन आपका होगा, सर कौन सा पुस्तक पढ़ें, तो देखो महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाएं एवं कार्यक्रम पूरा पुस्तक आपका सेट मार्केट में एक सप्ताह में ही पूरा लॉन्च होने लगेगा। बहुत पुस्तक आपके सामने यहाँ पर होगी, तो मैं यहाँ पर बहुत सब पुस्तक। अब एक चीज यहाँ पर यह है कि एक पुस्तक जो है, देखो कंपटीशन बहुत भारी होने वाला भाई, कंपटीशन भारी होने वाला है। आप अगर चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो किसी एक पुस्तक से आपका काम नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 3 पुस्तक मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए दिया है, जिसमें से एचआर पब्लिकेशन का आप प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि एचआर पब्लिकेशन में जो पुस्तक छापते हैं तो आंकड़े का विशेष ध्यान रखा जाता है, मैंने आंकड़े जो है उनका बिल्कुल सही होता है, ये मैं बता सकता हूँ महिला पर्यवेक्षक। तो इसलिए मैं आपको प्राथमिकता दूंगा कि आप अगर लेना है तो एचआर पब्लिकेशन का लेंगे। इसके बाद अरिहंत का भी आता है और प्रबोध का भी आता है, और वैसे तो आपका बहुत सारी पुस्तक आ जाएंगे, आपका उपकार का भी आता है और हजारों पुस्तक आएंगे। लेकिन मैं आपको चयन करने की बात बोलूंगा तो एचआर पब्लिकेशन इसलिए मैं प्राथमिकता दे रहा हूं कि इसके जो आंकड़े होते हैं कोचिंग सेंटर वाले निकालते हैं, तो आंकड़े जो होते हैं ध्यानपूर्वक रखा जाता है, और ये तुरंत पुराने पुराने रहते हैं, उसी में आप सामने के बाद पृष्ठ को बदलते हैं और बदलने के बाद जस्ट तस उतार देते हैं। जल्दीबाजी में उतारना रहता है, सामने का पृष्ठ फाड़ेंगे 21 वाला ही उतार देंगे, जिससे आंकड़े आपको क्या रहेगा, ये आपको पुराने मिल जाएंगे जो आपके लिए हानिप्रद हो जाते हैं। यद्यपि एक पुस्तक पर्याप्त नहीं हो पाएगी, आपका चयन सुनिश्चित करने तक इसके अलावा कुछ चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यद्यपि उन पुस्तकों में पूरे दिए रहेंगे, जैसे महिला पर्यवेक्षक का लिखा होगा तो इसी में आपका पूरा महिला पर्यवेक्षक विभाग संबंधी योजना सब दिए रहेंगे। हाँ, ये महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाएं अगर पुस्तक न खरीदे तो आपको पूरा का पूरा मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके नेट में भरा हुआ है, आप नेट सर्च करोगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। ये पुस्तक उन्हीं से बनाते हैं, नेट से निकाल के बनाते हैं, इतना बता देता हूँ, आप
चाहे तो फ्री फंड में ही पूरा निकाल सकते हैं, उसमें पास भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पास नहीं हो सकते, लेकिन आपको निकालने में वो करने में तकलीफ होता, पढ़ने में मोबाइल में तकलीफ होता, तो एक पुस्तक लेना चाहेंगे तो मैं आपको बताया एचआर पब्लिकेशन का ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता का एक आता है जो आपको लेना ही पड़ेगा, वो परफेक्ट आता है। परफेक्ट का एक रीजनिंग की पुस्तक आता है, दीपक कुमार उनके लेखक है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, एक ही पुस्तक पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको लेना नहीं। कुछ चुनिंदा पुस्तकों को और जरूरत पड़ जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, अभी एचआर पब्लिकेशन का अच्छा छापता है, छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपके बाद में भी काम आएंगी, आप ले सकते हैं। इसके अलावा इतिहास थोड़ा सा देखना होगा तो दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत सुंदर है, और एक संविधान की पुस्तक आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से कुछ डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भी आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले सकते हैं, और भारतीय इतिहास भी आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले सकते हैं। उसके अलावा सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा यदि उसमें दिया होता है, लेकिन फिर भी आप अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे यार, कुछ अलग हटके तो करना ही पड़ेगा। तो मैं एक सुंदर सा एक भाषा क्या बोलते हिंदी की व्याकरण की पुस्तक बनाता हूँ, हरदेव लाल बाहरी की, यूपीएससी वाले, आईएएस वाले, पीएचडी वाले इसका तैयारी करते इस पुस्तक को कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। या तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद का, दो में से एक लीजिए। हरदेव बहली बहुत अच्छी पुस्तक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का एक पुस्तक आता है, ये आपका आएगा विनय कुमार पाठक जी का। विनय कुमार पाठक अगर नहीं लेना चाहते तो विनय कुमार सर्च मारेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा, नेट में भी अवेलेबल है, नेट में अवेलेबल है। विनय कुमार पाठक सर्च मारेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण तो आपको फ्री फंड में मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश का आप वैसे तो उसमें दिया होता है, लेना चाहता तो लुसेंट का ले सकते हैं, हल्का फुल्का। आपको सामान्य गणित की एक बात बताऊंगा तो शारदा पब्लिकेशन का जो पुस्तक आता है एचडी यादव, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप बाद में भी काम आएगी, ये सब आप पुस्तक ले सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आप एक पोस्ट अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सर ये 200 में मेरे को एक पोस्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसके अलावा आपको कुछ चीजें तो आपको जरूरत पड़ती है भाई, ये चीज मैं खरीद के रख लूं, क्योंकि ये सब पुस्तकें आपके बाद में भी काम आने वाली हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं यार ये सब चीजों में। अब एक आता है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को जो बच्चे आगे आ जाते हैं, जो बच्चे पे सिलेक्शन हो जाते हैं, वो सबसे ज्यादा है पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, पहले पढ़ोगे इसको प्रैक्टिस, अब रोज प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस टू, यहाँ पर लिखा प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस टू सक्सेस। हाँ, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, सॉल्व जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस का करीब होंगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पास एक पोस्ट होगा।